मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि वो उसका एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए जब हमारी टीम से जब उसको कॉल जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि सर आपका एड्रेस क्या है, तो वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि सर मैं अभी यहाँ हूँ, ये एड्रेस हो, वो एड्रेस, ऐसा नहीं। जो एड्रेस आपको बोला है वही एड्रेस वो आपको उसको भी बोलेगा, जिससे आप कभी भी फेक में नहीं आओगे। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्टेड दुकानें होती है, कैटेगरी होती है, उनको कभी ऑनबोर्ड मत करना। कैसी? दारू की दुकान कभी ऑनबोर्ड मत करना। ड्रग्स की दुकान कभी ऑनबोर्ड करना। मेडिसिन आप ऑनबोर्ड कर सकते हो। ठीक है, मेडिसिन मतलब दवाइयों की दुकान आप ऑनबोर्ड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दारू की दुकान और फिर पेट्रोल पंप, कैब ड्राइवर, जो कैब की जो गाड़ियां चलती है, ये सब में अभी भी आपको ऑनबोर्ड नहीं करना है। ठीक है। और उनका जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो भी 6 के ऊपर होना चाहिए, जिससे उनका यूपीआई रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है। वैसे आजकल हर फोन 6 के ऊपर ही बनते हैं, मतलब आजकल तो 9-10 हो गया है, लेकिन ये पहले से चला रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये हो गई अभी तक बेसिक बेसिक, मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं, शुरू करते हैं कि करना क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले, ठीक है, आप गए किसी दुकान में। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? एक बार हंसराज मुझे कंफर्म करो। जी जी आ रही है। हाँ सर, आवाज है क्लियर। ठीक है, क्लियर आवाज है सर। क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने, अब हम लोग शुरू करते हैं कि आप दुकान में गए। ठीक है, दुकान वाले को बोला कि सर आपके यहाँ पे अमेजन का क्यूआर कोड मेरे को यहाँ पे लगाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। अब अमेजन का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो जब सर आपने, आपको भी पता है कि सारे के सारे लोग अमेजन से ही शॉपिंग करते हैं। तो और अमेजन का जो अमेजन पे है, वो अमेजन के शॉपिंग ऐप के अंदर ही है। तो अलग से किसी को कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अमेजन एप्लीकेशन से लोग शॉपिंग भी कर लेते हैं और अमेजन पे से पे भी कर देते हैं। तो इसलिए सर अमेजन लगा लीजिए। ठीक है। आपका कोई एक्स्ट्रा तो जान, आपका कोई एक्स्ट्रा तो कुछ अमाउंट जा नहीं रहा। ठीक है। तो उस तरीके से तुम्हें उसको समझाया। जी ठीक है। उसके बाद वो बोला कि चल ठीक है यार, लगा ले, पैसा तो कुछ लग नहीं रहा, चल लगा ले। ठीक है। अब हम अपना एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में लीड्स कोड डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। लीड्स कोड में डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है? चेक इन। चेक इन कुछ नहीं होता, चेक इन का मतलब होता है कि आपने आपने अपनी अटेंडेंस लगा ली कि हाँ भाई मैं आ चुका हूँ फील्ड पे। ठीक है। चेक इन करने के बाद आप वहाँ, चेक इन से आपका वहाँ पे ना लोकेशन भी ले लेगा। लोकेशन लेने का रीज़न क्या रहता है मैं बता देता हूँ। लोकेशन लेने का सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि जिससे ये पता चले कि आपने अपनी मार्केट स्टार्ट कर दी करके, और आप कहाँ हैं अभी। ठीक है। उसके बाद लोकेशन लेने के बाद, उसके बाद सबसे पहले होता है लीड्स। ठीक है। लीड का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये एक दुकान वाला है, और इसको मैं अब अमेजन पे में लाने का पहले उसको लीड बनाना पड़ता है। ठीक है। अब लीड कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। लीड बनाने के लिए आपने पहले लीड्स पे क्लिक किया, फिर उसका लीड की लिस्ट आती है आपकी। लीड लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लस का बटन होता है। ठीक है। प्लस के बटन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक मर्चेंट क्रिएशन फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है। मर्चेंट क्रिएशन फॉर्म का मतलब ये है कि अब ये लीड को बनाने की प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। इसमें सबसे पहले मर्चेंट का नाम लिखेंगे। मर्चेंट मतलब दुकानदार। ठीक। दुकानदार का नाम लिखेंगे, उसके बाद दुकानदार का एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आप उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो यूपीआई से ऑलरेडी लिंक हो, जो बैंक से ऑलरेडी लिंक हो। ठीक है, बैंक से ऑलरेडी लिंक हो, मतलब बैंक में वही नंबर उसने दिया है, तो वहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद आप वेरीफाई का बटन दबाएंगे। वेरीफाई के बटन के बाद, वेरीफाई का बटन दबाएंगे तो उसमें एक ओटीपी आएगा। आप उनसे एक ओटीपी, कभी भी उनको ना ओटीपी मत बोलना, हाँ तो लोग ना गलत समझते हैं, उनको लगता है कि ये पैसे वैसे तो नहीं ले लेगा। उनको बोलना सर वेरिफिकेशन कोड आया होगा, कोड बोलना, कोड। ये वर्ड यूज करना। ओटीपी ना लोगों के ना गलत वो दिलाता है, उनको लगता है कि अरे यार ये पैसे वैसे ले लेगा करके। ठीक है। तो सर कोड आया है, तो ये कोड उनको दे दीजिएगा। ठीक है, उनसे लेके यहाँ पे आप फिट कर दीजिए। कोड लेने के बाद आपका सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। वेरिफिकेशन के बाद आपको भरना होता है कैटेगरी, कि कौन, ये दुकान किस तरीके की दुकान है। कि या ये, अगर मान लीजिए कोई उसकी दुकान है, जनरल स्टोर है, तो आपने रिटेल एंड शॉपिंग में डाला। रिटेल में शॉपिंग में डालने के बाद आपने ग्रोसरी में डाल दिया, तो वो उसमें उसमें जनरल स्टोर में चला गया। ठीक है। ये सब कंप्लीट होने के बाद अब आता है एड्रेस। एड्रेस क्या है, अब देखिए। एड्रेस क्या है कि आपने स्टार्ट किया अपना, शॉप नंबर लिखा। शॉप नंबर लिखने के बाद अपने एड्रेस वन पे जब आप जाओगे, तो ब्लू कलर का जो ये जो बटन है, ठीक है, ब्लू कलर के बटन पे आप क्लिक करोगे तो जीपीएस ऑटोमेटिकली आपका वहाँ का लोकेशन ले लेगा, जो आपके मोबाइल जहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है। तो वो समझ जाएगा कि ये दुकान यहीं पर ही है। ठीक। उसके बाद आता है
कि एक बार एड्रेस भरने के बाद वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, लेकिन दो चीज़ फिल नहीं होंगी। एक होता है लैंडमार्क। लैंडमार्क मतलब आसपास में अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं या फिर कुछ मंदिर है, कुछ ऐसा है, तो आप वहाँ पे डाल दिए, जिससे ये पता रहे कि फ्यूचर में जब आप लोग फार्मिंग करोगे, फार्मिंग मतलब होता है कि एंगेजमेंट, ठीक है, क्योंकि बाद में भी तो आपको सर्विस देना है ना। तो लड़के लोग जब बाद में जाके वहाँ पे जाएंगे, तो कोई मान लीजिए आपके अलावा कोई और गया, तो उसको जाने में कोई प्रॉब्लम ना है, वो आराम से उस जो दुकान तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद आता है कोई लोकेलिटी, तो वो जो भी वहाँ के सेक्टर है वो वहाँ पे उसको आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आता है आपका जीएसटी अवेलेबल, क्या उसका जीएसटी है कि नहीं, उसमें आपने यस और नो भर दिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें, बिजनेस प्रोफाइल आपने भर दिया कि वो रिटेलर है कि होलसेलर है। उसके बाद आप वो कौन से शॉप है उसका, मतलब किस एरिया में शॉप है, चाहे वो कहाँ, वो मॉल में है, मार्केट में है, रेसिडेंशियल एरिया में है, जहाँ पे भी है वो चीज़ आपने उसको अपडेट कर दिया। फिर बिजनेस टाइप अपडेट कर दिया कि ये सर्विस देता है, ये प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है, ये आपने डाल दिया। उसके वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज है उसके दुकान में, ये आपने भर दिया। वो सोल प्रोप्राइटर है, मतलब खुद की दुकान है कि उसकी, या फिर वो पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस कर रहा है, वो आपने भर दिया। और उसका स्टोर का जो साइज है वो आपने पूछ लिया, सर उससे कितना। सर, हाँ बताओ। ये जो आपने बताया टाइप, सर ये हाँ। टाइप ऑफ ऑनरशिप आपने जो दिखाया है, हम्म। उसमें आपने कहा कि उसकी दुकान पे जितने लोग हैं उतने का डिटेल आप भर दीजिए। नहीं तो नहीं नहीं अगर मान लीजिए वो सेल्फ से दुकान चला रहा है तो उसमें कौन सा जीरो? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब उसके दुकान में कितने लोग काम कर रहे हैं, एक तो आपने वो भर दिया। उसके बाद देखिए, अच्छा। उसके बाद आपने जो यहाँ पे टाइप ऑफ ओनरशिप में, अगर वो उसकी खुद की दुकान है, सोल ओनर है, उस पूरे दुकान का खुद का है, तो आपने सोल प्रोप्राइटर भर दिया। अगर मान लीजिए मिल के चला रहा है, मतलब मतलब दो लोग हैं जो उस दुकान के मालिक हैं, जैसे होता है ना दो भाई, दो दोस्त, तो उसको आपने जी पार्टनरशिप में डाल दिया। ठीक है, जी जी। इस, वो चीज़ बोल रहा था। उसके बाद दुकान दुकान कब बंद होती है, वो आपने वहां पे मेंशन कर दिया, मंडे ट्यूसडे कब उसकी छुट्टी होती है दुकान की, ये सब आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये सब मेंशन करने के बाद आप लीड में स्टेटस डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड स्टेटस में हमेशा आपको इंटरेस्टेड वाले का ही फॉर्म भरना है। अगर मान लीजिए वो बोल रहा है कि नहीं बाद में आना, वो सबका फॉर्म भर के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा लिख लो कहीं पर, लीड स्टेटस में इंटरेस्टेड, लिख कि हाँ लिख भाई रहे हैं सर। मैं तुम्हारा क्यूआर कोड लेना चाहता हूँ, अपना बनवाना चाहता हूँ, तभी वो उसको वहां पे भर दो। ठीक है, तो ये जब आप सारा का सारा चीज जब आप भर देंगे, ठीक है, तब जाके एक आपका एक लीड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीड। ठीक है, लीड किस तरीके से दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा, लीड का डिटेल इस तरीके से। ऊपर में उस दुकान वाले का नाम होगा, ठीक है, दुकान का नाम होगा, नीचे में मोबाइल नंबर होगा, मेल आईडी होगी, और कहाँ पे जगह है, शहर का नाम, वो वहाँ पे होगा मेंशन। तो इस तरीके से लीड का डिटेल बनता है। ठीक है, अब आप एक लीड बना दिए। अब लीड बनाने के बाद आपको कहाँ जाना है? टास्क में। जब आप टास्क में जाओगे, तो सबसे पहले आता है जनरेट क्यूआर कोड। जनरेट क्यूआर कोड का मतलब होता है कि अब उस बंदे का यूपीआई रजिस्टर करके क्यूआर कोड बनाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे इसको क्या करना है? क्लिक। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, किसको क्लिक करोगे? इसको। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद आप चले जाओगे दूसरे पेज में, ये वाला पेज आएगा। इस पेज में यहाँ पे एक लिखा रहेगा मार्क कंप्लीट, मतलब इसको बोलना चाह रहा है कि अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे बटन दबा दो। तो यहाँ पे वो मार्क कंप्लीट होगा। मार्क कंप्लीट के बाद यहाँ पे एक ना कोड आएगा। इस कोड को ना क्या बोलते हैं पता है? इनग्रेस कोड। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनग्रेस कोड। ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा इसका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक टाइम का बाद याद हो जाता है। ठीक है, तो इनग्रेस कोड है। ये जो इनग्रेस कोड है, ये जी सब ये ना मर्चेंट बनाने की चाबी है। समझ रहे हो? अब मैं थोड़ा सा इनग्रेस कोड के बारे में दो लाइन जी बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। इनग्रेस कोड मर्चेंट बनाने की चाबी है। अब सपोज करो, मान लो तुम हो, तुम्हें एक अमेजन पे का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो तुम तो अभी अमेजन पे में जाओगे, अपना यूपीआई लिंक करोगे, और अमेजन पे का यूपीआई बन जाएगा। लेकिन तुम तो इनग्रेस कोड स्कैन नहीं किए, क्योंकि जी। इनक्रोस कोड उन्हीं को ही स्कैन करना पड़ता है जिनको मर्चेंट बनना होता है, यानी कि दुकानदार वालों को। तो इसलिए इसको स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसको स्कैन कैसे करोगे? ये जो है, ये तो अभी आप अपने मोबाइल में कर रहे हो, है ना? अब आप मर्चेंट का मोबाइल बोलोगे कि सर आप हम्म, थोड़ा सा अपना फ़ोन दीजिएगा, और फ़ोन में जाके क्या खोलोगे? अमेजन का शॉपिंग ऐप, और वहाँ पे खोलोगे अमेजन पे। ठीक है,
किसके मोबाइल में खोला? मर्चेंट के। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो? लिखना है तो लिखते हुए चलो। मर्चेंट के मोबाइल में अमेजन एप्लीकेशन खोला। अमेजन का शॉपिंग ऐप। अमेजन शॉपिंग ऐप, या अमेजन अमेजन को। शॉपिंग ऐप खोला। उसमें से फिर उसके बाद जाके उसमें अमेजन पे वाला बटन दबाया, वहाँ पे एक आइकन बना होगा, उस बटन को दबाया। उस अमेजन पे को क्लिक करने के बाद आपके वहाँ पे स्कैन लिखा होगा। तो जब आप स्कैन करोगे, इस कोड को अपने मोबाइल को नीचे रखोगे और मर्चेंट के मोबाइल से स्कैन करोगे, तो ये फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे अपने मोबाइल में नेक्स्ट दबाना है। नेक्स्ट दबाने के बाद ऐसी का वैसी छोड़ देना है। नेक्स्ट दबाने के बाद ये जो यहाँ पे नेक्स्ट हुआ ना, तो यहाँ पे लिखा है प्लीज कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन ऑन मर्चेंट मोबाइल बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट। इसमें सबमिट बटन अभी मत दबाना। ठीक है, सबसे पहले अब अपने मर्चेंट के मोबाइल में जाओ, अभी अपना फोन वापस अपने पॉकेट में रख लो। ठीक है, अब आते हैं आपको ना मर्चेंट के मोबाइल में। ठीक है, तो मर्चेंट के मोबाइल में जब आप जाओगे, तो जब आप इंग्लिश कोड को स्कैन करोगे तो सबसे पहले ना यहाँ पे ना एक नाम लिखा रहेगा। ठीक है, कौन सा नाम लिखा रहेगा? जो तुमने अभी अभी उनका नाम लिखा था। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सुशांत लिखा है ना यहाँ पे भी सुशांत लिखा रहेगा। ठीक है, जी और सर। गलती से भी, फिर से बोल रहा हूँ, लिख लो, माथे में टैटू बना लो, जो करना है करो, लेकिन इसमें पहले से बता दे रहा हूँ कि गलती से भी ये नाम चेंज मत कर लेना। ठीक है, फिर से मेरी बात सभी को सुनाई दी? गलती से भी मर्चेंट जी के जी मोबाइल जी सर। में ये लीगल नाम चेंज नहीं करोगे। जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है उसको चेंज नहीं करोगे। ठीक है, और यहाँ पे इस बटन को क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप करोगे कंटिन्यू। कंटिन्यू जब आप करोगे, तब आपका यहाँ पे आएगा फ़ोन नंबर सेलेक्ट करने का। तो आप सब उनसे पूछ लोगे कि सर आपके कौन से मोबाइल में क्या बोलते हैं ये वो है, बैंक के साथ लिंक है? तो उसने बोला कि वोडाफोन लिंक है। ठीक है, उसके बाद आपने पूछ लिया कि सर आपका बैंक कौन सा है? तो उसने बोला एचडीएफसी है। ठीक है, उसके बाद आप ये कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद आप आओगे बिजनेस डिटेल के लिए भरने। बिजनेस डिटेल यानी कि यहाँ पे दुकान का नाम लिखोगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी के क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो ऊपर में एक नाम आता है, राइट? है ना, दुकान का नाम आता है। तो वो दुकान का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर कैटेगरी मेंशन करेंगे, सब कैटेगरी मेंशन करेंगे। ये दो चीज़ आपने लीड स्क्वाड में भी किया था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, कैटेगरी सब कैटेगरी मेंशन करेंगे। 2 मिनट, ये कहाँ चला गया? हाँ, और उसके बाद आप एड्रेस भरेंगे। एड्रेस को पूरा कंप्लीट भरिएगा। ठीक है, कंजूसी मत करिएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट एड्रेस भर दीजिएगा। उसके बाद अब ये सब एड्रेस भरने के बाद आपको का यूपीआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जो प्रोसेस आपका आता है, एक बार यूपीआई का रजिस्टर कर दिया आपने, अभी तक आपने हमने क्या क्या काम किया? अभी तक हमने लीड स्क्वाड खोला। ठीक है, और लीड को क्रिएट किया। ठीक है, लीड बना दिया। लीड बनाने के बाद हम मर्चेंट के मोबाइल में गए, दुकानदार के मोबाइल में गए, और दुकानदार के मोबाइल से यूपीआई को रजिस्टर कर दिया। ठीक है, उनके मोबाइल में। अब यूपीआई रजिस्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, उनके मोबाइल क्यूआर कोड में हम असाइन करेंगे क्या, वो जो जो आप लोगों को किट मिलता है, जो क्यूआर कोड मिलता है, ठीक है, कागज वाला, वो जी आप सर। उनको असाइन करना है। जी सर। ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, आइए वो जानते हैं। तो जैसे ही आप ये अमेजन का, उन्हीं के फोन में भी आप, ठीक है, अपना फोन अभी मत निकालना। जैसे ही आप अमेजन पे के बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे अमेजन पे यूपीआई। फिर आप लिखेंगे क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी। क्या करोगे? क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी। ठीक है, एक यूपीआई आईडी तो पहले बना हुआ है, जो उन्होंने अभी अभी अपना रजिस्टर किया। तो अब ये जो दूसरा यूपीआई आईडी है, इसका मतलब ये है कि आपने जो अभी पेपर वाला जो क्यूआर कोड है, इनको उसके साथ मिलाना है। तो उसके लिए क्या करोगे? ठीक है, सब म्यूट कर लो प्लीज। आवाज आवाज आ रही है मुझे। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग ने क्या किया, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या किया, क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी। फिर क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी करने के बाद यहाँ पे क्यूआर कोड में का जो नंबर है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कौन से मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। 1 सेकेंड।
कहाँ गया? फोटो फोटो दिख रही है आप लोगों को? जी दिख रही है। हाँ हॉट चिप, ये जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड के नीचे में एक नंबर दिख रहा है आप लोगों को? ये नंबर ये नंबर आपको वहां पे मेंशन करना है। ठीक है, ये नंबर आपको वहां पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है मैं दिखा देता हूँ। ये नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। ये नंबर जैसे ही आप लिख देंगे और क्रिएट यूपीआईडी कर देंगे, तो आपके मर्चेंट का जो आपने क्यूआर कोड लेके आए हो, कागज वाला, वो आपका इसके साथ मर्ज हो जाएगा, लिंक आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, वो क्यूआर कोड्स को का स्टैंडी में एक बार चिपका देना। अगर स्टैंडी नहीं है तो आपको बस उसको अभी रखे रहना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद क्यूआर कोड भी असाइन हो गया। ठीक है, तो लीड बन गई, यूपीआई रजिस्टर हो गया, और यूपीआई उसके बाद क्यूआर कोड भी असाइन हो गया। असाइन का मतलब होता है उसने आपने उसको लिंक कर दिया। अभी तक तो देखो आपने अमेजन का काम किया, ठीक है। अब आती है अपनी बारी, अपना भी तो काम करना पड़ेगा। अब तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये जो काम है, ये जो पर्टिकुलर काम मैंने किया, अमेजन का पूरा यूपीआई बनाया, ये मैंने बनाया, मैंने अपने से बनाया। तो ये इस चीज को समझाने के लिए हम वापस कहाँ जाएंगे, लीड स्क्वाड में। ठीक है, तो लीड स्क्वाड में आपने क्या किया, लीड स्क्वाड में आप इस ये कहाँ पे थे, मैं बता देता हूँ। आप इस जगह पे थे, लीड स्क्वाड के फोन में भी आप इस जगह पे थे। यहाँ पे आप बटन दबाओगे सबमिट। सबमिट बटन दबाने के बाद, ठीक है, 1 सेकेंड, एक ये फोटो मैं ले लेता हूँ। ना। हेलो। हेलो। हाँ सर। हम्म। हेलो। 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड। हाँ, जी सर। देखा, कटा हुआ का मतलब ये है, ठीक है, कटा हुआ का मतलब ये है
कि ये जो क्यूआर कोड है, मतलब ये जो टास्क है, ये आपने अपना कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आप आ जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये फिर से एक नया टास्क दिखेगा, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मार्क कंप्लीट। और जैसे ही आप इसमें मार्क कंप्लीट दबाएंगे, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा मैं बता देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, जैसे ही आप इसमें मार्क कंप्लीट दबाएंगे तो आपका प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगा फोटो खींचने का। ठीक है, फोटो खींचने का। अब इस फोटो खींचने में देखिए आपको टोटल मिला के 4 फोटो खींचनी होती है। ठीक है, किसकी, दुकान की, दुकान से रिलेटेड। तो पहली फोटो कौन सी खींचनी होती है उस पे आते हैं। पहली फोटो जो आपको खींच, चार। हाँ, हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ हंसराज कुछ पूछ रहे जी सर। थे? ठीक है, तो तो चार फोटो चलिए, कोई बताएं। 4 फोटो खींचनी होती है। अब ये जो 4 फोटो है, ठीक है, अभी तक जितना समझे समझे, इसको बहुत ध्यान से समझना। सबको बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो आप। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका फ्रंट फोटो। फ्रंट फोटो के चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको फोटो खींचनी है दुकान की, ऊपर से लेकर नीचे तक, दूर से, ताकि नाम अच्छे से दिखे, सब कुछ एकदम दुकान पूरा प्रॉपर अच्छे से दिखे। तो आपको थोड़ा सा दूर से लेना है। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरा जो फोटो लेना है वो है आपका क्यूआर कोड का। क्यूआर कोड का जब आप फोटो लोगे, आपको 3 चीज इसमें ध्यान रखनी। कितनी? 3 चीज। पहला, नाम लिखा होना चाहिए क्यूआर कोड के ऊपर। दूसरा, आपके पीछे के जो दुकान है, दुकान के पीछे में उसका कि अंदर में दुकान दिख रहा है, वो हमेशा दिखते रहना चाहिए। और तीसरा, कभी भी आपको क्यूआर कोड को सुला के नहीं लेना है। ठीक है, सुला सुला के मतलब ना, तो फिर क्या, उससे पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? तो सुला के नहीं रखना है। ठीक है, किसी को अगर कोई सवाल है तो अभी रखे रहो, मैं भी थोड़ी देर में फिर तुमसे पूछूंगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा। आपको स्टिकर का फोटो लेना है। स्टिकर, डैंगलर, ये जो होते हैं, जैसे रहता है जो हम लोग देते हैं आप लोगों को। ठीक है, आपके किट में होगा, किट में मिल जाएगा ये आपको। ये जो है, ये जो आपका जो क्यू स्टिकर्स है, ये आपने लगाया कहाँ है उसको समझने के लिए आप दुकान की फोटो फिर से वैसी ले लेंगे। ठीक है, दूर से। ठीक है, चिपका के फोटो कभी मत लेना, दूर से फोटो लेना। और लास्ट फोटो जो आती है, वो जो आपने 1 रुपये का भी ट्रांजैक्शन किया। 1 रुपये का ट्रांजैक्शन कौन सा है मैं बता देता हूँ। जब आपने क्यूआर कोड जब आपने क्यूआर कोड अभी लगाया दुकान में, तो ये भी तो समझना पड़ेगा ना भाई कि ये जो क्यूआर कोड जो मैंने लगाया कागज वाला, वो चल भी रहा है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए आपको 1 रुपए का उसमें ट्रांजैक्शन करना होता है मर्चेंट के मोबाइल। ठीक है, मर्चेंट के क्यूआर कोड पे, और मर्चेंट के मोबाइल की जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, वहां जाके आपको देखना होता है कि आपका आपका 1 रुपए यहाँ पे है कि नहीं। ठीक है, हेलो, ठीक है। अब इन 4 फोटो में आपका कोई भी क्वेश्चन, जी सर। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो प्लीज। सर एक चीज जैसे आपने कहा कि फोटो जो उसका सुला करके नहीं रखना है, अगर मान लीजिए दुकान पे इस तरह का कोई वो नहीं बन रहा कि फिर चिपकाया जाए या रखा जाए, तब कैसे होगा? देखिए, हर दुकान दुकान अपना में, किया है, कोई सामने ऐसा कोई रैक या फ्रंट नहीं आ रहा है जिसपे रख कर खींचा जाए। देखिए पहला चीज, मैक्सिमम हर दुकान में काउंटर होता है, सामने में एक टेबल होता जरूर है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसके टेबल नहीं है, हाँ। तो आपको हाँ। किसी भी आपको हमेशा ठीक। एक चीज हाँ। ध्यान रखना है कि फोटो के टाइम पे कैसे भी करके आपको वहां पे थोड़ी देर के लिए उसको खड़ा रखना है क्यूआर कोड को, और उसके बाद दुकान की फोटो आनी चाहिए, दुकान के अंदर की फोटो। ये चीज याद रखना। ठीक है। सर जो 1 रुपए का ट्रांजैक्शन आप बता रहे थे करना होगा, हम्म। तो वो अपने अपने अकाउंट से करेंगे?
अपने अकाउंट से करूंगा। ओके। क्योंकि उसका रीजन है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे किरण कुमार लिखा हुआ है ना, वैसे आपका नाम भी वहां पे दिखेगा। तो हमें पता रहेगा कि हाँ भाई, बंदे ने पैसे डाले हैं, ठीक है। और अगर कभी कभी अगर आपका खुद का भी अगर मान लो यूपीआई नहीं चलता, वो 1 रुपया सर जो हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज करो आपका अगर यूपीआई नहीं चलता, तो अपने किसी दोस्त को बोल दो, वो कर देगा। ठीक है, 1 ही रुपया तो है। ठीक है, अब आते हैं आप लोगों के दिमाग में सर भी कुछ 1 रुपया और रिटर्न देना है ना, 1 रुपया जो 10 रुपया जो भी पेमेंट करता है उसको आप रिटर्न। नहीं नहीं, उसका कोई रिटर्न नहीं है, वो बस ऐसी 1 रुपीज का आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा देना पड़ता है, बाकी उनसे टॉफी ले सकते हो। अगर उन्होंने दे दिया तो अच्छी बात है। अगर ये क्यूआर कोड सर किसी तरह से डैमेज हो जाता है तो हम उसे फिर से कैसे देने वाले हैं? इसका कोई प्रोसेस है? उसका प्रोसेस कुछ सिंपल है। जैसे ही जो क्यूआर कोड आपने दिया हुआ है, तो उसका आपने क्रिएट न्यू ये अभी यूपीआई आईडी जिस किया है। लॉन्ग प्रोसेस से हम लोग गुजर रहे हैं, क्या इसी के थ्रू फिर से होगा या ये जनरेट आसानी से हो जाएगा? जनरेट आसानी से होगा, क्यों? क्योंकि उसका यूपीआई रजिस्टर हुआ है। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको वही जनरेट क्यूआर कोड में जाना है, न्यू क्यूआर कोड, क्रिएट न्यू आईडी डालना है, और वहाँ पे फिर से वो जो क्यूआर कोड, जो नया वाला क्यूआर कोड है, उसके नीचे में जो नंबर है, उसको वहाँ पे लिख देना है। लिंक करा सिंपल, देना। बस खत्म बात। हेलो। किसी बंदे की एक हाँ दुकानदार है, उसकी 2 शॉप है, ठीक है। हम्म, अगर वो दोनों जगह पे क्यूआर कोड ये लगवाना चाहता है, तो उसके पास एक ही बैंक अकाउंट है, एक ही फोन है, एक ही नंबर है, हम्म। तो ये कैसे होगा? देखो, इसमें क्या होता है, मैं बता देता हूँ। क्यूआर कोड जो है, आपको एक लगाया आपने, तो हर एक क्यूआर कोड में दो दो क्यूआर कोड होते हैं, मतलब हर एक पैकेट में 2 क्यूआर कोड होता है। तो एक एक दुकान में लगा दो, एक दूसरे दुकान में लगा दो। एक तो ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि क्रिएट न्यू आईडी के वहां पे, जो जब आप उसमें जाते हो क्रिएट न्यू आईडी में, तो एडिशनल एक और ये जो क्यूआर कोड्स का वहाँ पे नंबर, वो जो नंबर है क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी, वहाँ पे और एक ऐड कर दो। तो वो दोनों के जो दोनों क्यूआर कोड के जो पैसे है ना, वो दोनों दुकान में जब आप दो दो क्यूआर कोड लगाओगे, उसके जितने भी पैसे हैं वो एक ही अकाउंट में ही जाएगा। एक ही अकाउंट में। हम्म। एक और बात, अभी तुम लोग ने एक क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा कि सर, मैं तुमसे पूछता हूँ कि सपोज करो कि ये दुकान है, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड लगा है, यहाँ पे सब कुछ है। अगर मान लो किसी दुकान में अगर कोई नाम ही ना हो, तो तब उसको कैसे ऑनबोर्ड करेंगे? जी। किसी के पास इसका आंसर है? क्वेश्चन और था उसका दिमाग नाम में। भी डाउनलोड कर देंगे, एक सफेद पेपर लेके उसका नाम लिख के, दुकान का नाम लिख के चिपका के वहां पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं ना सर, फोटो खींच के। एकदम सही पकड़े हैं, जी सर। एकदम सही बोल रहे हो। किसी भी दुकान में अगर नाम नहीं दिख रहा है, तो आप एक बड़े पेपर में, ठीक है ना, तो जो लिफाफा होता है ना, लिफाफा, जो लिफाफे के अंदर में सारा क्यूआर कोड होता है, उसी को अगर आप थोड़ा सा फाड़ फाड़ दोगे ना, तो एक बड़ा सा पेपर बन जाता है अंदर में, सफेद कलर का। ठीक है, जी सर। उसी में आप बड़ा बड़ा करके, पहले बता रहा हूँ, छोटा छोटा नहीं, ठीक है, थोड़ा दरिया जी दिली सर। दिखा के बड़े 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 अक्षरों में स्केच पेन ले लेना, 2 रुपए वाला, और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना दुकान का नाम, और उसको चिपका देना। ठीक है, एक बार फोटो में आ जाए बस, उसके बाद वो नंबर जो है, आप फिर उसका जो पेपर है उसमें क्या बोलते, उड़ भी जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, 2 मिनट रुकना, एक छोटा सा कॉल आ रहा है, 1 सेकंड। आकाश। यस सर। हेलो। जी सर। आकाश सही पकड़े हैं, आकाश सही पकड़े हैं भाई। जी सर। कैसे पकड़े? बनारस का काम आप पकड़िए भाई आकाश। जी जी सर। ये आशुतोष सर कहाँ हैं? आशुतोष आशुतोष सर कहाँ हैं? सर,
आशुतोष मैंने तो सर का मोबाइल है, लिंक पे है, बट आवाज नहीं उठ रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग आप लोग सभी लोग लिए हैं, सब लोग जो भी टीम से लोग से जितने लोग जुड़े हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या यही है प्रोसेस है? सर। अगर एक दो बार करने पे क्या लगेगा कि जी सर, मतलब आपको ज्यादा इसमें ये नहीं ना कि ज्यादा तामझाम है, ज्यादा हम आवाज भी म्यूट नहीं है। अच्छा है बहुत से। आशुतोष आपको फ्रंट पे रहना, अच्छा सर, हमको ये आपको फ्रंट बताइए पे रहना सर। चाहिए, आपको टीम हैंडलिंग करनी चाहिए, बताना चाहिए क्या है। सर सुन रहे हैं हमको? कोई सर सुन रहे हैं? हेलो आशुतोष हेलो तुमको हेलो समझ में आया सारी बात? गाइस हाँ हेलो सब ठीक है। गाइस सब म्यूट हेलो म्यूट कर लीजिए प्लीज। गाइस प्लीज सब म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। हाँ सॉरी, मैं सब लोग हंसराज प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ वो एक्चुअली कॉल आ गया था, सॉरी उसके लिए। हाँ यस सर, यस। तो आपने जब भी आपका कभी भी शॉप के में, ठीक है, आपको फोटो लगा लेना है, मतलब पेपर काट के नाम लिख के फोटो खींचना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यूआर इस वाले फोटो में कभी भी गलती से भी क्यूआर कोड को नीचे में सुला के मत लेना फोटो। हमेशा बहुत बार ऐसा देखोगे कि किसी किसी क्यूआर पैकेट में आपको स्टैंडी मिलेगी, किसी किसी पैकेट में आपको स्टैंडी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जिसमें स्टैंडी है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसमें स्टैंडी नहीं है, ठीक है, और आपको पास दोनों क्यूआर कोड है, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही बड़े बड़े ना वो आते हैं टॉफी के जो वो आते हैं, या फिर कोई भी चीज से ना आप उसको खड़ा रखोगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको खड़ा रखोगे और अपने क्या बोलते हैं फोटो लोगे इस तरीके से, ठीक है। तीसरा है आपका जो स्टिकर है, स्टिकर में कुछ भी नहीं है, बस आपको दूर से फोटो ले लेना है, हमें बस ये जानना है कि भाई तुमने लगाया कहाँ है, ठीक है। और लास्ट है आपका पेनी ड्रॉप। पेनी ड्रॉप का कुछ नहीं है, इसमें एक बटन होता है इस तरीके से, इसको क्लिक कर देना ताकि आपका पता चले कि आपको कौन सा बैंक के से क्रेडिट हुआ, और आपका पूरा डिटेल इसमें समझ में आ जाए, बस दैट्स इट। तो ये इस तरीके से आपको फोटोग्राफ्स लेनी है, ठीक है। अभी तक किसी को भी और कोई डाउट है, या फिर मैं एक लास्ट पॉइंट आपको अभी बताऊं? गाइस सबको सब चीज क्लियर हो गया? सर क्लियर है, आगे बताइए। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट ये है कि अभी अभी एक नया चीज आया क्वेश्चन है। था सर, एक लोगों का क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ बताओ ना, आवाज आ रही है, बोलो ना, म्यूट हो गए तुम। सर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन आनंद था, आप हम क्वेश्चन कर रहे थे, बताइए कुछ कर रहे हैं। आनंद बताओ। हाँ सर, क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर जैसे कौन क्वेश्चन कर रहे दुकानदारों थे, के आप पास बताइए तो कुछ। बहुत से क्यूआर कोड्स के वो लगे होंगे ना। क्या है क्या? तो जैसे जो दुकानदार होते हैं हाँ उनके पास बहुत सारी कंपनियों के क्यूआर कोड, मतलब पे वाले सिस्टम होते हैं। सही बात है। तो अमेजोन वो क्यों लें? देखो मैं हाँ तुम हाँ। लोगों को ना हाँ मैं तुम्हें देखो एक चीज का ना सिंपल आंसर देता हूँ। जी। अमेजन, देखो कोई भी यूपीआई मॉडल हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो भारत पे हो, सबके सब यूपीआई ही करते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा ना बहुत ही कुछ नया नहीं है कि अरे फोन पे वाला तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है और पेटीएम वाला तो एकदम खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सेम है। क्योंकि यूपीआई का मतलब ही होता है कि पैसा इधर से सीधा बैंक अकाउंट में चला गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अरे यार ये वाला कंपनी तो सबसे बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मोटिव जैसे हमारा क्या है सर इसमें? सर 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 दो सर मिनट सर सुन लो, 2 मिनट सुन लो, दो जी मिनट जी पूरा सुन जी लो, जी। उसका उसका बाद बोलना, ठीक है। तो अब अमेजन ही बंदा क्यों ले? देखो हमारा मोटिव क्या है कि सर आप सबका लो, हमारा भी लो, सिंपल सी बात है। क्योंकि कोई भी दुकानदार अगर आता है, कोई भी कस्टमर आता है, ठीक है, अगर उसके पास अमेजन पे है तो अमेजन पे से करेगा, ठीक है।
आपके हमारा सर्विस आप हमारा जो भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आपके वहां पे दिखना चाहिए, दैट्स इट। अब अच्छा वो बोलेगा कि अरे अमेजन पे है क्या, चल ठीक है यार मेरे पास ना कुछ कैशबैक का था उसमें, तो कुछ मुझे कैशबैक मिल जाएगा, मर्चेंट को भी चलो कुछ कैशबैक मिल जाएगा। तो ये सब ऐसे ऐसे बेनिफिट्स उसे मिल जाएंगे, पहला चीज। दूसरी चीज क्या है कि ना अमेजन का जो क्यूआर कोड होता है वो सबके पास होता है। अमेजन का जो यूपीआई होता है, क्योंकि सबके पास मोबाइल होती है, मोबाइल में अमेजन का एप्लीकेशन होता ही है, क्योंकि सबको शॉपिंग करना होता ही है। तो इस तरीके से बेनिफिट ज्यादा है अमेजन का। ठीक है। बाकी आप कैशबैक बोल सकते हो, कैशबैक तो हमेशा आपको ऑफर्स के सेक्शन में जाओगे ना, अमेजन के क्यू उसमें शॉपिंग ऐप में, वहाँ पे एक ऑफर्स का सेक्शन है, वहाँ पे आपको कैशबैक दिखते रहेंगे, तो वो सारी चीजें भी आप बता सकते हो। ठीक है। हाँ। अनंत तुम कुछ उसमें ऐड करना चाह रहे थे, बताओ। जी सर, तो जैसे अगर हम दुकानदार के पास जाएंगे तो उसे हम क्या बताएंगे कि सर आप इस रीजन से इसको अपने पास लगवा लीजिए। ये रीजन से लगवा उसको लीजिए, प्लस दूसरी उसको और एक चीज, एक और बात बोलना कि सर जी देखिए, अमेजन जो है ना वो कस्टमर ड्रिवन कंपनी है, मतलब कस्टमर को वो सबसे पहली प्रायोरिटी में रखता है। ठीक है। अब इसका मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल लेता हूँ गाइस, सभी के सभी थोड़ा जी सुनना। एक चीज बता दूं, सबको पीपीटी दिख रहा है? हेलो, सबको पीपीटी दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही है गाइस? जी जी आ रही है। जी सर। पीपीटी दिख रहा है ना? पेनी ड्रॉप इमेज करके कुछ स्क्रीन पे है। कोई बात नहीं, रुको। जी जी सर। हाँ, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। अं, कहाँ चला गया? ये वाला पीपीटी देखिए। इसमें एक ना हमारा एक फंक्शन होता है कॉन्टेक्ट अस। अब तुमने देखा होगा कि किसी भी यूपीआई में जब तुम ट्रांजैक्शन करते हो, या फिर कोई भी मर्चेंट होता है, वो हमेशा अपने पूरे लाइफ में कभी ना कभी पैसा अटकने का कंप्लेन जरूर किया होगा, अरे यार ना पैसा अटक जाता है इसमें। कभी इंटरनेट का इशू होता है, कभी बैंक के तरफ से दिक्कत आती है, कभी एनपीसीआई के अंडर से दिक्कत आती है, बहुत सारे झूल झमेले हैं इसमें। ठीक है। तो ये जो दिक्कत है, इसको सॉल्व कैसे करें? तो अमेजन ने क्या सोचा कि यार लोग हमेशा मर्चेंट हमेशा परेशान रहता है कि यार किसको कॉल करूं, अगर नंबर मिल भी जाता है तो पहले एक दबाओ, दो दबाओ, तीन दबाओ, और उसको ऐसे करते करते वो इतना टाइम लग जाता है, उसको अपना दुकान चलाता रहेगा कि ये नंबर ही दबाते रहेगा। ठीक है। फिर जाके उससे कस्टमर केयर से बात होती है, फिर कस्टमर केयर को कुछ पहले पूरी बात समझानी होती है। उसके बाद जाके वो बोलता है कि सर मैं आपसे आपके पास वापस आता हूँ, गेट बैक करता हूँ। फिर वो अपना टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा टाइम खराब हो रहा है मर्चेंट का, जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसको वो बोलेगा, मर्चेंट बोलेगा कि भाई मैं धंधा करूं या तेरे ये जो चोचलेबाजी है वो निपटाऊं। ठीक है। तो इस चीज को कम ठीक करने के लिए अमेजन ने क्या किया कि इस जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कौन डालेगा, मर्चेंट अपना मोबाइल नंबर डालेगा। यहाँ पे एक छोटा सा इशू बताएगा कि मेरे 730 रुपीज मान लीजिए मेरा पेंडिंग है। ठीक है। इस कस्टमर ने मुझे ट्रांसफर किया था बट वो अभी पेंडिंग है। और यहाँ पे कॉल मी नाउ का बटन दबाएगा। जैसे ही कॉल मी नाउ का बटन दबाएगा, विद इन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स के अंदर में उसके पास कॉल आएगी कि सर आपका एक कोई इश्यू चल रहा है, आप बता सकते हैं। तो वो क्या है, पहले से उसको बंदे को, जो कस्टमर कह रहे हैं उसको पहले से पता रहेगा कि इसका इशू क्या है, कि इसका पैसा फंसा हुआ है। तो वो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कर पाएगा, तो इससे टाइम बचेगा। तो मर्चेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं अपने विजिट के दौरान। ठीक है गाइस। हाँ, इसके अलावा किसी को कोई सवाल? जी ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और एक चीज बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक नया एप्लीकेशन आया है, मर्चेंट ऐप एप्लीकेशन। मर्चेंट ऐप एप्लीकेशन का मतलब ये है कि इसमें आप लीड स्क्वाड में जाएंगे, लीड सॉरी, आप प्ले स्टोर में जाएंगे। ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद जब आप मर्चेंट ऐप देखेंगे, तो मर्चेंट के पास एक नया एप्लीकेशन है डेडिकेटली अमेजन के ही मर्चेंट्स का, जिससे उसको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कितना पैसा आया गया, वो सब एकदम एक एक ही क्लिक में पता चल जाएगा। ठीक है। ये बनाने का हमारा मेन मकसद ये था कि इसमें दो चीज था। पहला क्या है,
बहुत बार कस्टमर बोलता है, मर्चेंट बोलता है, अरे यार तुम लोग का ना यार मैसेज नहीं आता यार, पता नहीं चलता कि पैसा कितना आया। तो वो इससे सॉल्व हो जाएगा। पहला चीज, यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा कि 20 रुपए मिल गया आपको। ठीक है। दूसरा चीज, जी सर। यहाँ दूसरा चीज इसमें ना ये पता चल जाएगा। अब जैसे सपोज करो किसी को ट्रांजैक्शन देखना है, तो वो पहले अमेजन शॉपिंग ऐप में जाएगा, फिर अमेजन पे क्लिक करेगा, फिर वहां पे जाके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएगा, फिर जाके उसको वो मिलेगा। यहाँ पे क्या है, एक ही बटन में अमेजन ऐप में आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री स्टार्टिंग में ही दिखती जाएगी। ठीक है, और कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो कागज वाला जो क्यूआर कोड है ये खराब हो जाता है। ठीक है, और मर्चेंट सोचता है शिट यार अब मैं पैसे कैसे लूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, कुछ भी नहीं, वहां पे ना माई क्यूआर कोड करके एक ऑप्शन होता है। ठीक है, माई क्यूआर कोड में जाएगा और इसको चाहे वो प्रिंट कर ले, इसको चाहे वो शेयर कर ले। ठीक है, वो अमेजन पे इस क्यूआर कोड से भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये वही क्यूआर कोड है जो तुम लोग ने असाइन किया था। ठीक है, इसका खुद का क्यूआर कोड आपको मर्चेंट को लेना है। ठीक है, तो कभी भी आप किसी भी दुकान में जाएंगे, किसी भी दुकान में, आपको ये मर्चेंट एप्लीकेशन उनके मोबाइल में डलवाना है और उनके मोबाइल में लॉगिन करवाना है, जिससे आप उनको ये सारी चीजें दिखा सको कि सर ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इस तरीके से होता है। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का भी ऑप्शन यहीं पर ही है। ठीक है, होम पेज आप में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आपको ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है होम, ट्रांजैक्शन, माई क्यूआर। तो मोर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट अस का भी ऑप्शन है। ठीक है, ये आप उनके मोबाइल में डाउनलोड कराना है और ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, ये इसके बिना प्रोसेस अधूरा रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने अभी तक क्या समझा, आज हमने क्या क्या समझा। पहला, लीड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको लिखना है तो जी लिख सर। लो। पहले हम लीड स्क्वाड से जाके लीड क्रिएट करते हैं। जी सर। हंसराज, आकाश म्यूट कर लो। लीड क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, मर्चेंट के मोबाइल में यूपीआई यस सर। रजिस्टर करते हैं। यूपीआई रजिस्टर करने के बाद वापस लीड स्क्वाड में आते हैं। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करते हैं। यस अपलोड सर। डॉक्यूमेंट करने के बाद हम अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, मर्चेंट के मोबाइल में बोलते हैं उनको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए अमेजन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के उनको लॉगिन कराना रहता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आप कम से कम 15 से 20 मिनट में आप कर दोगे मर्चेंट के दुकान में खड़े खड़े। ठीक है, इस तरीके से पूरा आपका अमेजन का शॉपिंग ऐप का काम होता है। तो ऑन ए डेली बेसिस जो मैं देखता हूँ हमेशा ऑन एन एवरेज 5-6 ऑनबोर्डिंग, 5-6 मर्चेंट का जो प्रोसेस है ये काम आराम से इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब पूरे दिन भर में इतना एक एवरेज आउट कर लेते हैं हम लोग, चल जाता है। ठीक है गाइस, किसी को कोई क्वेश्चन या फिर हम इस कॉल को अभी खत्म करें, ट्रेनिंग सेशन को। सर अगर उस टाइम पे हमें कोई फर्स्ट टाइम अगर करेंगे कोई प्रॉब्लम होगी तो हेल्प कैसे मिलेगी? सबसे पहला ये जो पीपीटी है, ठीक है, ये आप लोगों के टीम लीडर के पास या फिर अपने मैनेजर के पास या फिर कंपनी के हेड से आप बात करिए। ठीक है, उनके पास ये पीपीटी है, वीडियोस है, देख के अपने आप को पूरा रेडी होके जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो बिना पढ़े तो नहीं जाओगे ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ पहले से पूरी तैयारी करके जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे बेइज्जती मत कराना। ठीक है मेरी, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। तो हमेशा याद रखना कि अरे यार पहली बार जाऊंगा, गलती तो होगा ही, नहीं होना चाहिए। ये चीज दिमाग में पहले से बना लो। ठीक है, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कि अरे बाप रे ये तो भाई बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जाना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, दैट्स इट। ठीक है, और अगर मान लो कोई गलती होती है तो तुम्हारा टीएल है और तुम्हारा मैनेजर है। ठीक है, बहुत बार ऐसा टेक्निकल इशू आएगा कि अरे यार ओटीपी नहीं आ रहा सर, अरे यार सर ये ना बैंक ले ही नहीं रहा सर। ये सब में हमेशा याद रखना ठीक है सर। कि थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, थोड़ा इंटरनेट का इशू हो सकता है, बैंक की तरफ से इशू हो सकता है, लीड स्क्वाड में इशू हो सकता है। और हाँ, बीच बीच में ना अपना जीप और हाँ हमेशा जीपीएस अपना ऑन रखना, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमेशा बीच बीच में ना लीड स्क्वाड का ना क्लियर कैशे करते रहना, जिससे तुम्हारा लीड स्क्वाड में क्योंकि हम लोग के हर एप्लीकेशन का होता है ना कि जब जितना तुम लिखते हो वो बाद में पीछे में जम जाता है, तो वो सबको हटाने के लिए क्लियर कैशे बीच बीच में करते रहना। ठीक है, ऑन अ सेफर साइड। ठीक है,
और बाकी तो मैं हूँ ही, कभी कोई दिक्कत आए तो मुझे याद कर लेना, ठीक है? ठीक है गाइस, और किसी को कुछ? सर आपको कॉल जी करना नहीं। होगा या जैसे नंबर सर ना क्लियर कर बताइए। नंबर ऐसे मैं बांटने लग गया ना, और मुझे अगर कॉल आने लगे तो मैं पागल हो जाऊंगा थोड़े दिनों में। व्हाट्सअप कर लेना, नहीं तो अपने टीम लीडर और सर मैनेजर से से बात नंबर करने बोल के बाद। नहीं नहीं, ऐसे मैं नंबर नहीं बोलता दोस्त। तुम क्या बोलते हो अपने टीम लीडर को और ठीक सर, अपने हम सर से मैनेजर? बात सर, क्या क्या? सर से बात कर लेंगे ठीक। पहले उनसे बात करना, उसके बाद अगर नहीं होता तब मेरे ना, तो फिर ऐसा हुआ तब तो मैं पागल हो जाऊंगा सबके प्रॉब्लम रिजॉल्व करते करते। सर से ठीक बात है, कर लेंगे। जी जी जी। ठीक है गाइस, अच्छे से पहले पूरे प्रोसेस को समझ लेना, मैंने अभी बहुत कुछ बताया है, ठीक है? ओके। पीपीटी को, वीडियो को अच्छे से देख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीपीटी वीडियो देख लेना। सर ये वीडियो हमें कहाँ से मिलने वाली है? तुम्हारे मैनेजर और तुम्हारे टीम लीडर से बात करो, वो तुम्हें दे देंगे। सर हम लोगों ने सारी बातें की, बहुत अच्छे से आपने समझाया, लेकिन हमने ये नहीं बात किया, हमारा कोई भी डिस्कस इस बात पर नहीं आया कि हमें उससे क्या मिलने वाला और कैसे मिलने वाला है। हमें उससे मतलब किसको किससे? जैसे जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जो भी क्यूआर कोड के लिए हम जा रहे हैं, तो क्या क्यूआर कोड के लिए जो बेनिफिशरीज है, जो वर्कर्स हैं उसके लिए क्या हमारे ये जो भी क्यूआर कोड लगाने एक एम्प्लॉय जाता है, एक वर्कर जाएगा लगाएगा करेगा, तो उसको क्या मिलने वाला है उसमें? तुम्हें क्या लगता है क्या मिलना चाहिए? हमें जो भी आपकी तरफ से आपकी कंपनी है आप बता रहे हैं उसके बारे में, तो वो भी तो हमें पता होना चाहिए। अरे ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आपकी कंपनी बताएगी ना, वो मैं क्यों बताऊंगा? आप सोच के देखिए। अच्छा, आप ट्रेनिंग के लिए? मैं ट्रेनिंग के लिए हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा कि ये आपको इस तरीके से सर यूपीआई ये बनाना है। ट्रेनिंग है और ये एज ट्रेनर हैं सर, पूरा प्रोसेस, मैं पूरा मैं प्रोसेस। मैं आपको हाँ, बता दूं। पूरा ट्रेनिंग मैं ये सर हमको देंगे, बाकी हमारे जो सर हैं वो हमको अपडेट करेंगे, हमारा जो भी पेमेंट है हम बाई पेमेंट हमारे अकाउंट में जाएगा जो सब। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अभिषेक चौबे, मैं अमेजन टीम से हूँ, यस। ठीक है? मैं अमेजन टीम से हूँ। मैं बस आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? बाकी जो है आपका जो पेमेंट, आपको कब मिलेगा पेमेंट, आपको कितना मिलेगा पेमेंट, आपको आपकी अटेंडेंस कैसे बनेगी, फेक फेक अगर हो गया तो कितना पेनल्टी लगेगा, ठीक है? ठीक है ना, ये सारी बातें जो है वो आपकी कंपनी आपको बताएगी, ठीक है अभिषेक? अभिषेक, अभिषेक जी गुस्सा हो गया क्या? अरे अभिषेक चल गया क्या? अरे हेलो जी अभिषेक, सर। हेलो अभिषेक। चलो कोई नहीं नहीं, नहीं, नेटवर्क चला गया नहीं होगा। है लाइन पे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए फिर हम लोग ये कॉल रखते हैं, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, ठीक है? यस सर। थैंक यू, ओके।